नमस्कार दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है ना, AIASL यानी कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसका जो काम है ना, ये ग्राउंड स्टाफ को हैंडल करता है। मतलब एयरपोर्ट पे जितने भी एयर इंडिया के फ्लाइट उड़ते हैं, मतलब लैंड करते हैं, इंटरनेशनल हो गया। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मतलब एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी होती है, ये ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होती है। अब मैं आपको समझा, जैसे 10वीं पास पे हैंडीमैन का ड्यूटी आता है, चाहे पोस्ट आता है, वैकेंसी आता है, तो इसको आपको पता कैसे करना है, या ग्रेजुएशन पास पे आता है, या डिप्लोमा पास पे आता है, या ड्राइविंग लाइसेंस वाले पे आता है, जो भी वैकेंसी आपको अगर पता करना है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो स्पेशल इसी के लिए अपलोड है कि AIASL में जो वैकेंसी है, इसको कैसे पता किया जाए। तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात करूँ कि ASIL में अगर आपको जैसे पता चला कि मेरे नियरेस्ट एयरपोर्ट पे, चाहे नियरेस्ट नहीं भी हो, आपको जॉब की ज़रूरत हो, आप चाहते हैं कि मुझे इसमें जॉब मिल जाए, एयरपोर्ट पे आप ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी के तहत आप काम करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ना, इसमें देखिए, पहले क्या होता था कि आपको ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर के, मैं आपको दिखाई, देखिए ये सब जो है ना, ये 6 पेज के आवेदन फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं। ये ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर के आपको ऐसा लिफाफा में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सब रख के भेजना होता है। फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे, वो करने के बाद ही ये सब होता है। और मैं ये बता दूं कि ये सब जो जॉब होता है ना, AIASL यानी कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इसमें जॉब फ्री में मिलता है, किसी को भी एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि चलो आप मुझे 1000 रुपये दे दो, या 10,000 दे दो, या 1 लाख दे दो, मैं आपको यहाँ पे एयरपोर्ट में जॉब लगा देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल आप लोग मत कीजिए। क्योंकि ये करने से ना, आप लोग अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, और आप अपने पैसा बर्बाद कर रहे हो। मतलब आप किसी को दे दोगे तो उसमें आपका ही घाटा होगा, क्योंकि इसमें ये फ्री में जॉब मिलता है, और आप लोग पैसे देकर क्यों जॉब लोगे? भाई ये बताओ। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट में जो है ना, हम आपको बता देते हैं कि एयर इंडिया में आपका जॉब नहीं लगता है। आपका जॉब जो है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में लगता है। और जो हैंडीमैन का, ये किसी भी पोस्ट का, ज़्यादातर हैंडीमैन की ही बात करते हैं, क्योंकि हैंडीमैन में ही मैंने रिक्रूटमेंट हुआ था, और मतलब सिलेक्शन हुआ था मेरा, जब रिक्रूटमेंट आया था तो। और मैंने जॉब किया अभी 2 दिन और फिर छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा, ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। इंटरव्यू कैसे देना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इसमें क्या है ना कि आप एयर इंडिया कंपनी के तहत नहीं लगेंगे, आप AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के तहत लगेंगे। और आपको 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। आप जब रिक्रूटमेंट आएगा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे, तो आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है और कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों का है, ये भी वहाँ पे लिखा रहता है। आप पढ़ लीजिएगा। और 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, फिर आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ऐसे ही ये बढ़ते क्रम में चलता रहता है। और हो सकता है कि कभी अगर आपका जैसे दुर्घटना, मतलब कभी कोई ऐसा हो गया कि आपका जो फ्लाइट की कंपनी है वो अगर बंद हो जाती है, मतलब अगर AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में अगर एयर इंडिया फ्लाइट बंद हो जाते हैं, मतलब वो कंपनी घाटे में चली जाएंगी या बंद हो जाएंगी, तो आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। या फ्लाइट कम हो जाएंगे, फ्लाइट से ज़्यादा लोग एयर इंडिया सफ़र नहीं करेंगे, तो वो भी, तो आप लोग निकाल दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है ना, वो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ही देता है, यानी कि एयर इंडिया ही देता है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को अभी लखनऊ एयरपोर्ट पे और 1-2-3 और एयरपोर्ट पे फॉर्म निकला हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट पे 40 हैंडीमैन की पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्म है ना, ये तीनों मतलब 6 पेज का फॉर्म है। ये फॉर्म को आपको भर लेना है, और भरने के बाद 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है, और 23 तारीख को या 24 तारीख को वहाँ पे चले जाना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं जब वहाँ पे गया था, तो मेरा जो प्रोसेस था वो क्या था ना कि मतलब फॉर्म भर के बाई पोस्ट भेजना था, और बाई पोस्ट भेजने के बाद मुझे वो ईमेल पे मतलब मैसेज आया, ईमेल भी आया और कॉल भी आया कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो वहाँ पे जब मैं गया, तो देखिए आप मेरा देख सकते हैं, ये टोकन मुझे मिला था। ये टोकन टोकन नंबर मुझे मिला था, 136 नंबर टोकन था। अभी मतलब फ्रंट कैमरा से ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको सब उल्टा दिखाई दे रहा होगा। 136 नंबर टोकन पे मैं अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद मुझे कॉल आया कि आपका जो है ना सिलेक्शन हो चुका है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि एयर इंडिया में सिलेक्शन हो चुका है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में। आप वहाँ पे आइए और अपना कॉल लेटर यानी कि ऑफर लेटर आकर ले जाइए। तो मैं यहाँ पे गया, तो ऑफर लेटर में आकर, ये देखिए, ये मेरा ऑफर लेटर है। मैं ऑफर लेटर लेके गया, और वहाँ पे लेके जाने के बाद आपको क्या था ना कि वहाँ पे मतलब मैंने जॉब ज्वाइन किया और मेरा पास भी बना। पहले महीने दिन का पास बनता है, फिर आपको 1 साल का पास दिया जाता है।
तो क्या था ना कि वहाँ पे बैग मतलब बैग ढोने की काम, अब जैसे बैग ढोने की काम हम नहीं बोल सकते, कोई भी काम खराब नहीं होता है, ये मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने जॉब नहीं किया तो ये काम ही खराब है, ये गलत बात है। ये मतलब मैं ये जॉब का हिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब का हिनाई करने वाला मैं क्यों, कौन होता हूँ। तो वहाँ पे देखिए क्या है ना कि आप पहले ही लिखा है, आप 10वीं पास पे अप्लाई करेंगे तो आपको मतलब कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे तो वैकेंसी मतलब नहीं दिया जाएगा ना। आप 10वीं पास पे अप्लाई करेंगे तो उसी के लायक ना आपको जॉब दिया जाएगा। तो इसी के लिए मैं 10वीं पास पे अप्लाई किया था, तो वो जॉब अच्छा था, 17,520 रुपए की सैलरी भी थी, पैसे बच भी जाते, सब सही थे। लेकिन वो जॉब मुझे नहीं करना था, इसलिए नहीं करना था क्योंकि मैं डिप्लोमा कर रहा था, यानी कि पॉलिटेक्निक कर रहा था, और मैं 4 सेमेस्टर कर लिया था, तो 2 सेमेस्टर के लिए मैंने सोचा कि क्यों इसको छोड़ा जाए, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। वहाँ पे क्या होता है ना कि कार्गो फ्लाइट आती है, जैसे कार्गो फ्लाइट का मतलब होता है ना कि केवल सामान लोड करके आते हैं, जैसे माल ट्रेन होता है ना, उसी तरह माल ट्रेन की तरह मतलब कार्गो फ्लाइट आते हैं, उससे आपको सामान उतारने हैं, लोडिंग अनलोडिंग करने हैं। ये इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर को, आपको भी पता है कि 20 किलो का वजन लेके जाना होता है। वो भी 20 किलो का जो वजन है ना, वो कन्वेयर बेल्ट के तहत जाएंगे, तो आपको एक गाड़ी में लोड करना है और फिर लोड करके वो ट्रैक्टर में उसके डब्बा फंसा देना है, वो लेकर चले जाएंगे एयरपोर्ट पे, और वो उसको फिर वहाँ पे लोग होंगे कन्वेयर बेल्ट पे। यही काम आपको 8 घंटे करना है, यानी कि हफ्ता में 6 दिन आप ड्यूटी करेंगे, 1 दिन लीव ले लेंगे, यानी कि छुट्टी ले लेंगे। साल में 36 दिन की छुट्टी होती है, वो मेडिकल वेडिकल फैसिलिटी मिलाकर 17,520 रुपए में से आपको 12% पीएफ और कुछ परसेंट ईएसआई काट लेंगे, यानी कि 15,000 कुछ पैसा आपके हाथ में आएगा। अब जिसमें से आप कितना बचाते हैं ये आपके ऊपर है। तो फिर मैंने सोचा कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि क्यों ना मैंने जॉब गलत किया छोड़ के एक बार बात करता हूँ और वहाँ पे फिर से अप्लाई देता हूँ। तो मैंने मतलब फिर से मैसेज किया जो मेरे सर लोग हैं या मैम लोग हैं उनके पास, तो उनसे बात किया, तो उन्होंने फिर मेरे पास ये देखिए फिर लेटर भेजा कि आप ज्वाइन हो सकते हो। ये लेटर जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिफाफा में भेजा गया था मेरे पास, इसी लिफाफा में मेरा लेटर भेजा गया था कि आप फिर से ज्वाइन हो सकते हो। तो घर वाले ने बोला कि नहीं, जब तुमने एक बार जॉब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा जॉब ले लो। वो मुझे नहीं मिला तो मतलब तुम छोड़ दो, तुम उसी एयरपोर्ट पे अगर जाना ही है तो तुम डिप्लोमा डिप्लोमा करो, और डिप्लोमा पे जो पोस्ट आता है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, उसमें 21,300 सैलरी है। तो मैंने सोचा हाँ सही बोल रहे हैं ये लोग कि मतलब मैं पढ़ाई के चलते क्यों अभी जॉब करूं, मतलब जैसे या पढ़ना नहीं चाहता था तो मैं जॉब नहीं करता था, इसलिए मैं मतलब सोचा कि चलो जॉब लग गया तो अच्छा ही है। तो फिर घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं तुम जॉब करो। तो आप लोगों को क्या करना है ना कि देखिए मैं बता देता हूं कि आप लोग अगर लखनऊ स्टेशन पे उतरते हैं तो लखनऊ स्टेशन पे उतरने के बाद आपको अमाउसी मेट्रो स्टेशन तक जाना है या सीसी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक जाना है। तो वहाँ पे लखनऊ में जो मेट्रो स्टेशन है ना, स्टेशन से बाहर ही निकलेंगे तो आपको चारबाग मेट्रो स्टेशन दिखाई देगा, उस पर आप चढ़िएगा और बोलिएगा कि सीसी एयरपोर्ट पे मुझे जाना है, तो सीसी एयरपोर्ट का टिकट ले लीजिएगा। वहाँ से टिकट लेने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ पहुँचिएगा सीसी एयरपोर्ट पे, और दाहिने साइड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाएं साइड में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो दाहिने साइड में आप चले जाइएगा और वहाँ पे जाने के बाद 23 जनवरी या 24 जनवरी को 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आपका इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में आपको ऐसा ही टोकन नंबर दिया जाएगा, देख लीजिए जैसा मुझे भी मिला था, ऐसा टोकन नंबर आपको देके आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के देखिए इंटरव्यू में आप क्या कीजिए ना कि आप व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक जूता पहन के ही इंटरव्यू में जाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि इससे क्या होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखती है, तो आपके जो इंटरव्यूअर होते हैं जो सिलेक्शन करते हैं वो आप पे थोड़ा अट्रैक्ट होंगे। अब देखिए क्या है ना कि इंटरव्यू में अब सिलेक्शन होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विकास दिव्यकीर्ति सर ही बोले थे कि अगर इंटरव्यूअर को आपका सिलेक्शन देना है तो वो पूछ देगा कि आपके मामा का नाम क्या है, अगर सिलेक्शन नहीं देना है तो पूछ देगा कि मेरे मामा का नाम क्या है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग जाइए इंटरव्यू दीजिए, जॉब मिलना ना मिलना ये बात की बात। अब कितने लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि क्या है ना कि क्या इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, तो नहीं, इंटरव्यू जो है ना वो इंग्लिश में नहीं होता है। इंटरव्यू मेरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ था, और लैपटॉप पे जो गूगल मीट की तरह हम वीडियो मतलब पढ़ाई करते हैं, लाइव पढ़ाई, उसी तरह मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था। 2 लोग क्वेश्चन किए थे, वो मेरे से क्वेश्चन किए थे कि आप अपने बारे में बताइए, तो मैं अपने बारे में बताया था। उसके बाद पूछे थे विमान मंत्री का नाम क्या है। तो इसी तरह आप भी अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत तैयारी कर लीजिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और एक बैग था, बैग मतलब 15-20 किलो का था, उसको दाहिने हाथ से उठाकर 10-20 कदम चलना था, फिर उधर से बाएं हाथ से उठाकर 10-20 कदम वापिस आना था। मतलब आप समझ लीजिए कि जब आपको इंटरव्यू में ही आपसे बैग उठवाकर चेक किया जा रहा है, तो आपसे फिजिकली जॉब ऐसा ही करवाया जाएगा ना। अब जरूरी तो नहीं है कि आप यहाँ पे बैग उठाकर ट्राई कर रहे हैं और वहां पे जाने के बाद आपको एक कुर्सी दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा यहाँ पे सोफा पे आप बैठ जाओ, तो ऐसा ही जॉब आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं ये बता देता हूं कि आप उजला शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के ही, ब्लैक जूता पहनकर ही इंटरव्यू में जाइएगा। कोई भी कपड़ा पहनकर इंटरव्यू में नहीं जाइएगा। इससे आपको लगता है कि कुछ नहीं इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वहां पे इफेक्ट पड़ता है। मैं खुद व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के, ब्लैक जूता पहन के वहां पे गया था,
और वहाँ पे आप देखते होंगे कि ग्राउंड स्टाफ भी होते हैं ना, वो भी उजला शर्ट और ब्लैक पैंट ही पहन कर ड्यूटी करने आते हैं। इसलिए इसमें फॉर्मल ड्रेस बहुत मतलब मायने रखता है। आप अगर एयर इंडिया में जॉब लेना चाहते हैं तो वो लेने के बाद अगर आप देख लीजिए, अगर आप जैसे फिजिकली फिट नहीं है, मतलब मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें आवेदन मत दीजिएगा, क्योंकि आप इसमें मेहनत का काम है। यानी कि आपको 8 घंटे जैसे मेहनत करने हैं, वो क्या बोलते हैं, वो ट्रॉली होता है ना, उस ट्रॉली को आपको लेकर बाहर भी जाने होते हैं। जैसे ट्रॉली से क्या हो गया कि आपको सामान लाद लिए, कार्गो फ्लाइट में किसी का सामान आया तो आप डुगराते हुए ले जाएंगे और उसको बाहर सामान रिसीव करा देंगे और फिर ट्रॉली को लेकर अंदर आ जाएंगे। कोई ट्रॉली कहीं छोड़ देगा तो आपको ट्रॉली को लेकर अंदर आना है, यही सब आपको काम है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और इंटरव्यू में जाइए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। 23 और 24 जनवरी को इंटरव्यू है। इंटरव्यू देने के बाद आपको 15 से 20 दिनों के बाद आपको कॉल आएगा और बोला जाएगा कि आपका आइए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो वहाँ पे आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको ऐसा ही ऑफर लेटर दिया जाएगा। ये ऑफर लेटर देने के बाद, सॉरी ये सादा पेज है, सॉरी देखिए, यहाँ पे आपको ये ऑफर लेटर देने के बाद, ये तो दोबारा आया था, ये ऑफर लेटर आपको मिलेगा। एक पेज हो गया, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरा पेज हो गया। देखिए आप, ये दूसरा पेज हो गया और फिर ये देखिए ये तीसरा पेज हो गया। ये ऑफर लेटर आपको मिलेगा और बोला जाएगा कि 10 दिन के अंदर आप 2 गैजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से यानी गवर्नमेंट अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप अपने निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स और एक चेक। आप एक बात ध्यान दीजिए, आपको एक चेकबुक अप्लाई, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप घर पे डॉक्यूमेंट्स बनवाने आते हैं तो आप चेकबुक जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। चेकबुक अप्लाई कर लीजिएगा इसलिए क्योंकि वहाँ पे अकाउंट नंबर पे ना एक चेक पे कैंसल लिख के वहाँ दिया जाता है, ताकि आपका सैलरी उसी खाते में आएगा। ये सब का भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ पे मतलब सिलेक्शन हो जाता है तो मेडिकल फॉर्म कैसे भरे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, ये सब का मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों आज आपको पता चल गया कि इंटरव्यू देने जाना है ना तो कैसे जाना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।